नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि आज जन सुराज के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अभिषेक कुमार सिंह जी के पास हम लोग आए हैं, जो महाराजगंज से जन सुराज से भावी प्रत्याशी भी हैं। और देखिए, आने का मूल मकसद रहा कि बिहार चुनाव में प्रवासी बिहारियों की पहली पसंद जन सुराज होगी। और देखिए, इस बार देखने को मिल रहा है ऐसे कि जो पलायन है और बेरोजगारी है, ये मुख्य चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है बिहार में। चूंकि इससे देखा जाए तो बिहार की बहुत ही जो आबादी है इससे ग्रसित है। कहीं न कहीं हम सबसे पहले सर से बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? दीपक जी, सबसे पहले तो आपके नया दृष्टिकोण के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को जन सुराज पार्टी और मेरे तरफ से हार्दिक आभार, सभी का हार्दिक अभिनंदन जी। आपने सही कहा, पलायन जो एक मुद्दा है, पलायन को किसी पार्टी ने मुद्दा माना ही नहीं था बिहार में जी। सिर्फ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों ने वोट देने का काम किया और वोट लेने का काम किया। पहली बार प्रशांत जी ने बिहार के इस दर्द को समझा, बिहारियों के इस दर्द को समझा और बेरोजगार की जो फैक्ट्री बिहार बनी हुई है इससे उबारने के लिए उन्होंने जनसुराज अभियान के थ्रू पूरे बिहार में घूमकर और लोगों का मत लेकर कैसे हमारे लड़के जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, आपने कहा कि प्रवासियों की पहली पसंद है जनसुराज बन रही है, आपने एकदम सही कहा। कोई भी घर छोड़ के बाहर जाके अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को रहना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी वजह से जाना पड़ता है। सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो बिहार में रोजगार ले सके या रोजगार कर सके। जनसुराज और प्रशांत का यह स्पष्ट मानना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो अगले छठ में जो बच्चे हमारे घर पे आएंगे, गांव पे आएंगे, उनको मजबूरी में मजदूरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उनको इसी बिहार में, इसी सीवान में, इसी महाराजगंज में 15 से 20 हजार के रोजी रोजगार की व्यवस्था जनसुराज करेगी। चलिए, बहुत सुंदर। इसी आपको विधानसभा में, इसी जिले में आपको 15 से 20 हजार रुपए तक की व्यवस्था जनसुराज करेगी। कहीं न कहीं देखिए, बहुत बड़ा दावा प्रशांत किशोर जी के द्वारा। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग देखा जाए तो कई सालों से जुड़े हुए हैं जनसुराज से और जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके समर्थन को ले रहे हैं, कहीं न कहीं जनता का फीडबैक मिल रहा है आप लोगों को। क्या जनता प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में चुनना पसंद कर रही है? बिल्कुल, आपने देखा होगा लगातार सर्वे भी हो रहे हैं, प्रशांत का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो पहली बार बिहार के लिए सोचने वाला कोई नेता पैदा हुआ है, बिहार के हित के बारे में सोचने वाला कोई नेता पैदा हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि बिहार बदलाव यात्रा पे प्रशांत जी सिवान पहुंच रहे हैं। 23 तारीख को वो महेंद्रनाथ मंदिर में पूजन करके सिवान में प्रवेश करेंगे और 23 को ही शाम में सिहोता बंगरा हाई स्कूल महाराजगंज में उनकी एक बहुत बड़ी जनसभा है। और पूरे महाराजगंज विधानसभा का दौरा करते हुए रात्रि में भगवानपुर पहुंचेंगे। भगवानपुर में सोनबरसा स्कूल में उनका रात्रि ठहरने का प्रबंध है और वहां 2000 लोगों के साथ भोजन करेंगे, उनसे वो वहां वार्तालाप करेंगे और जो भी कमियां हैं क्षेत्र की उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो देख रहे हैं जन सुराज का जो दौर है कहीं न कहीं मैंने आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। जैसे जन सुराज ने अपना देखे कि प्रशांत किशोर ने पैदल मार्च करके जनता को जोड़ने का प्रयास किया, जनता के दिलों में बैठने का प्रयास किया। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जन सुराज अब इस पथ पर अग्रसर हो रही है। और देखिए, आगामी 23 तारीख यानी इसी महीने के 23 तारीख को प्रशांत किशोर सीवान के धरती पर आगमन हो रहा है। उसके बाद से महाराजगंज विधानसभा के दो जो क्षेत्र है बता रहे हैं, एक महाराजगंज सिहोता बंगरा और एक भगवानपुर, 2 जगह पर प्रशांत किशोर की विशाल सभा होगी, जनसभा होगी। और उसके जन सुराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा जी। हमारे जितने कैलेंडर बढ़ रहे हैं, हमारी जितनी घोषणाएं हो रही है, वो सब कोई जानता है। आज आम जनता इस चीज को जान गई है। सबसे पहले तो हम वैश्विक पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। हर गांव में, हर प्रखंड में सैनिक और नेतरहाट की तर्ज पे एक विद्यालय होगा जहाँ गरीब का बच्चा भी जिसको पढ़ने की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधा उत्तम होगा। उसके बाद हम जो वृद्धा पेंशन है, जो 400 रुपये आज मिलता है, आज उसको हम 2000 देने का काम करेंगे। अगर एक परिवार में 2 बूढ़ा बूढ़ी है तो 4000 रुपया होगा, एक सम्मानजनक राशि होगी। और उसके बाद जो किसान हमारे हैं जिनको मजदूर नहीं मिलते हैं खेती करने के लिए, पंजाब की तर्ज पे आके खेती हो, इसके लिए मनरेगा के माध्यम से हम मजदूरों की व्यवस्था जनसुराज सत्ता में आने के बाद करने का काम करेगी। तो ये सारी चीजें, और पलायन तो हमारा है ही मुद्दा, पलायन रोकना मेरा पहला लक्ष्य है। तो अगर जनसुराज आती है तो इन सारी चीजों पर अमल करके बिहार के पुराने गौरव को प्राप्त करने का काम करेगी।
चलिए, बिहार के पुराने गौरव को प्राप्त करने का कार्य करेगी। और देखिए तो 5 चीज बदल जाएगा कहीं न कहीं। जो मैनिफेस्टो में 5 चीज अपना दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जो उन्होंने घोषणा कर चुके हैं। विश्व स्तरीय विद्यालय, महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पर ऋण की महिलाएं सबल हो, अपने स्वावलंबी हो और अपना व्यवसाय व्यापार करके समाज में आगे बढ़े। और देखिए, वृद्ध जनों के लिए 400 से जो सरकारी पेंशन मिलता है उसको बढ़ाकर 2000 रुपया किया जाएगा। कहीं न कहीं बहुत बड़ा मैंने ये घोषणा है प्रशांत किशोर जी के साथ। कैमरामैन राजीव जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण सिवान। और जाओ और एक